आतंकवादी ना दिल्ली को गाजा पट्टी बनाने की तैयारी कर चुके थे। आज की एक और बड़ी खबर है, ये लोग दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को गाजा पट्टी बनाना चाह रहे थे। डी कंपनी यानी कि एक कट्टर डॉक्टर्स की डी कंपनी के इन आतंकवादियों की योजना दिल्ली में आतंकवादी संगठन हमास की तरह भीषण हमले करने की थी। इसके लिए दिल्ली में हमास के पैटर्न पर अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग की तैयारी पूरी हो रही थी। ये लोग कह रहे हैं भटके हुए, जिसको इमरान मसूद ने कहा भटका हुआ नौजवान, ये इतना भटक गया था कि हमास के पैटर्न पर सुसाइड बॉम्बिंग की तैयारी कर रहा था। ये आतंकवादियों की योजना आत्मघाती बम धमाकों के साथ साथ ड्रोन तकनीक में बदलाव करके रॉकेट मॉडल से बम धमाके की थी। इसके अलावा एक बार मैं जल्दी से आपको 10 खुलासे आज के बता देता हूं। आज एक और डॉक्टर पकड़ा गया और एक और आरोपी जिसका नाम है जसीर बिलाल वानी, दानिश को आज 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया गया। अब इसकी ये जो पकड़ा गया है दानिश, ये क्या था, इसकी भूमिका रॉकेट डिजाइन के प्रयास और हमले की साजिश से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। दूसरा एक और बड़ा खुलासा हुआ है, आतंकी मॉड्यूल हमास जैसे हमले करके देश के कई हिस्सों को गाजा बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। गाजा ये रॉकेट अटैक भी करना चाह रहे थे। सोच कर देखिए, अगर एजेंसीज और हमारी सरकार और एजेंसीज ने सतर्कता ये ना दिखाई होती, 2900 किलो विस्फोटक ना पकड़ा गया होता, तो ये क्या तबाही मचाते। तीसरा, न्यूज 18 इंडिया को आतंकवादियों के ट्रिपल लेयर प्लान का ब्लूप्रिंट मिला है, जिसमें दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। ये दरअसल 3 चरण में दिल्ली में सीरियल अटैक्स करना चाहते थे। चौथा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम आज अल फलाह जहां लैब में आतंकी तैयार हो रहे थे, उस यूनिवर्सिटी पहुंची और मेन गेट पर फाइल रिकॉर्ड की छानबीन की गई और अंदर जाने वाले लोगों और उनकी गाड़ियों की भी जानकारी नोट की जाती रही है। ये हमारे रिपोर्टर वहां पर ग्राउंड पर थे, उन्होंने हमको बताया। नंबर 5, एनआईए और ईडी के अधिकारी भी अल फलाह पहुंचे, रिकॉर्ड्स की जांच की गई। नंबर 6, दिल्ली पुलिस की एक टीम फरीदाबाद के खदावली गांव पहुंची। यहां पे क्या हुआ, कुछ संदिग्ध लोगों के घरों में जाकर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इनपुट इकट्ठे किए गए। इलाका फरीदाबाद खदावली गांव वहां पर। और लाल किला ब्लास्ट मामले में यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने बड़ा एक्शन लिया है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। एक और चीज आपको दिखा देते हैं, एक नई तस्वीर सामने आई है डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल की, जिसमें ब्रेजा कार के आगे खड़े होकर दोनों ने फोटो खिंचवाई, जिसमें दावा किया जा रहा है ये वो ब्रेजा कार में भी धमाका करना चाह रहे थे। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये गाड़ी 25 सितंबर को वहां पे मिल भी गई थी। और कानपुर में भी आतंकी डॉक्टर्स पर कार्रवाई शुरू हो गई है और मोहम्मद उमर के सहयोगी डॉक्टर आरिफ की सैलरी रोकने के साथ साथ उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है। इसके अलावा आज भारत में व्हाइट टेरर का ऑपरेशन हमास किस तरह चलाना जाना था, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के साबरमती जेल में आतंकी की पिटाई की खबर आ रही है। एक आतंकवादी की पिटाई हुई है जेल में, कैदियों ने आतंकी डॉक्टर अहमद को पीट दिया। ये देखिए बड़ी खबर है, इसे गुजरात भेजा गया था। ये एक आतंकी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर अहमद इसका नाम है, इसको बता रहे पीट दिया वहां पर साबरमती जेल में। रिमांड पूरा होने के बाद दरअसल जेल में था और कैदियों की पिटाई से आतंकी की आंख में गंभीर चोट आई है। गुजरात के साबरमती जेल में एक आतंकवादी की पिटाई हो गई है, डॉक्टर अहमद इसका नाम, और ये डॉक्टर अहमद जो है इसको पीट दिया गया है वहां पर। लेकिन दिल्ली को कैसे गाजा बनाने की तैयारी थी ना, अब वो देखिए। दिल्ली को दहलाने के आतंकियों के प्लान पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज 18 इंडिया के पास आतंकियों के ट्रिपल लेयर प्लान का ब्लूप्रिंट। दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने हुए कार बम धमाके में अब आतंकियों की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि यह धमाका कोई अकेली वारदात नहीं था, बल्कि एक ट्रिपल लेयर अटैक प्लान का हिस्सा था। आतंकियों के खौफनाक मंसूबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक एक कर 3 प्लान बनाए गए थे, यानी किसी भी सूरत में उनका टारगेट मिस न हो, इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई थी और इसमें उनको देश और विदेश हर जगह से मदद मिल रही थी। एनआईए की जांच में यह सारी चीजें साफ हो रही हैं और इसी हिसाब से तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। क्या था आतंकियों का ट्रिपल लेयर प्लान? एनआईए सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को दहलाने की साजिश के 3 अहम हिस्से थे।
साजिश का पहला हिस्सा, कामेकाजी ड्रोन के जरिए धमाका। आतंकियों की प्लानिंग के पहले हिस्से में एक साधारण ड्रोन को कमर्शियल वर्किंग ड्रोन में बदला जाना था, यानी ड्रोन का पेलोड 15-20 किलो से बढ़ाकर 40 किलो करना, उस पर भारी मात्रा में विस्फोटक लोड करना और फिर उस ड्रोन से किसी बड़े टारगेट पर हमला करना। यह जानकारी तब सामने आई जब एनआईए ने हमले में मारे गए आतंकी उमर के साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। जसीर आतंकी उमर का तकनीकी सलाहकार था। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव करके वो ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश कर रहा था जो बड़े धमाके कर सकें। जैसे ही एनआईए को उमर और जसीर के रिश्तों का पता चला, पूरी जांच नई दिशा में बढ़ी। अब ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और दुरुस्त बनाना पड़ेगा ताकि ये अपने ऐसे कारनामों में कामयाब ना हो पाए। और साथ ही हमें यह भी पॉलिसी के तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स हैं उनका मिसयूज किसी तरह ना हो पाए, इसका भी हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि हमारी सरकार की काफी गाइडलाइंस है, काफी सख्ती है, पर फिर भी हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा ये किसी गलत हाथों में या गलत इस्तेमाल में इनका यूज ना किया जाए। साजिश का दूसरा हिस्सा, रॉकेट अटैक। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के प्लान का दूसरा चरण था रॉकेट लॉन्चर से हमला करना। कार बम धमाके से पहले जसीर की मदद से आतंकी रॉकेट से किसी बड़े टारगेट को उड़ा देना चाहता था। एनआईए सूत्रों का कहना है कि आतंकियों को इस अटैक के लिए ऑनलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रही थी। उन्हें बताया जाता था कि एक्सप्लोजिव पदार्थ का कितना पेलोड होना चाहिए, कितना विस्फोटक कैरी करना संभव है, ज्यादा तबाही के लिए किस तरह मिश्रण तैयार किया जाए। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का यह मॉड्यूल बेहद गोपनीय तरीके से एक दूसरे से संवाद कर रहा था। दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ था, उसी मॉड्यूल के एक आतंकवादी को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो मास्टरमाइंड का सहयोगी था और टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था इन आतंकवादियों को। इस टेक्निकल असिस्टेंस में वो ड्रोन्स को मॉडिफाई करने की साजिश में शामिल था और रॉकेट लॉन्च करने की भी कोशिश कर रहे थे। साजिश का तीसरा हिस्सा, कार बम धमाका। ड्रोन और रॉकेट अटैक की तैयारी भले ही चल रही थी, मगर लगातार निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और समय पर जरूरी सामान न मिलने की वजह से आतंकियों के ये दोनों प्लान सफल नहीं हो पाए। इसके बाद इस मॉड्यूल ने तीसरे और आखिरी प्लान को अंजाम दिया। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ यही वो धमाका था जिसने आतंकियों की पूरी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों के सामने बेनकाब कर दिया। नए खुलासे से बदली जांच की दिशा। उमर, जो इस मॉड्यूल की कमान संभाल रहा था, एक पहले ऑपरेशन में मारा जा चुका है। इस वक्त एनआईए की पूछताछ उमर के नेटवर्क, जसीर की भूमिका और उन सभी लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने ट्रिपल लेयर अटैक प्लान को तैयार करने में मदद की। एनआईए की तेज कार्रवाई ने इस प्लान को रोक जरूर दिया, मगर खुलासा बताता है कि खतरा कितना बड़ा था। अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।